Better to be a bitch than to be a bichari. If you can't accept it and you're living in a Barbie pink world, then I'm sorry, I cannot help you. जो चीज आंखों के सामने से चली गई ना, वो आपके दिमाग पे भी काबू पाने का कोई हक नहीं रखती. You need to walk in like you own it every single time. 2026 चल रहा है, लाइफ फेयर नहीं है, दुनिया फेयर नहीं है. You have to act smart. If you do not act smart, लोग आपको रोनते हुए चले जाएंगे. तो बैडी बनना तो दूर की बात है. You need to keep your things private. You need to keep your business private. You need to keep your thoughts private. You need to keep your relationships private. I do not care if someone hates on me कि ज़ारा इतना भी क्या है यार, that you're like okay भाई वहां पर अपनी एनर्जी लगाओ जहां से इन्वेस्टमेंट मिले. How to become a baddie. Without any bullshit, let's dive straight into it. You need to understand that not everything deserves your attention. Not everything deserves your answer. Not everything deserves your reaction. You need to stop giving attention to everyone, especially people who do not deserve it. You need to understand that हर situation में your energy is not well deserved. हर situation में आपका बोलना नहीं बनता, हर बात में आपका कहना नहीं बनता. कभी कभी आप जब जवाब दे रहे होते हो तो you are just draining your energy. Not everything deserves your attention. Sometimes you just have to let the people bark. You need to be very very selective कि आप अपनी energy किसको दे रहे हो और किसको नहीं दे रहे हो. आप किसके साथ बैठ रहे हो, आप किसके साथ खा रहे हो, आप किसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, किस इंसान की आप सुनते हो. You need to practice out of sight, आउट ऑफ माइंड. जो चीज आंखों के सामने से चली गई ना, वो आपके दिमाग पे भी काबू पाने का कोई हक नहीं रखती. योर एनर्जी इज करेंसी. यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी. आई एम गोना टेल यू वन थिंग. मैं अपनी एनर्जी को लेके इतनी ज्यादा पॉजेसिव हूं, मैं अपनी एनर्जी को लेके इतनी ज्यादा केयरफुल हूं कि मैं हर किसी को अपनी एनर्जी नहीं देती. आई चूज वेरी वेरी सेलेक्टिवली कि मैं कहां पर अपनी एनर्जी दे रही हूं. मैं अपनी कौन सी दोस्त को समझा रही हूं या मैं कौन सी दोस्त से बात नहीं कर रही हूं, किसके साथ मुझे एक लफ्ज की बात करनी है और किसके साथ मुझे लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन करनी है. यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर एनर्जी समवेयर जहां से आपको कोई रिटर्न भी मिलता है. इन 2026 यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर एनर्जी इज करेंसी. नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स योर एनर्जी. जब आप हर जगह पे अपनी एनर्जी देते जाओगे थिंकिंग कि यहाँ पे भी मेरा जवाब बनता है, यहाँ पे भी मैंने उसकी बेइज्जती करनी है, यहाँ पे भी मैंने उसको गलत साबित करना है, देन यू कैन नेवर विन द रेस. समटाइम्स यू जस्ट हैव टू बी क्वाइट. समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लेट द पीपल बार्क. उस दोस्त में अपनी एनर्जी लगाओ, उस जगह पर अपनी एनर्जी लगाओ, उस इंसान पर अपनी एनर्जी लगाओ जहां पर आपको पता है कि यहां पर जब मैंने इन्वेस्ट किया तो यहां पर मुझे रिटर्न भी मिलेगा. इट इज नॉट सेल्फिश. आई डू नॉट केयर इफ समवन हेट्स ऑन मी कि ज़ारा इतना भी क्या है यार, दैट यू आर लाइक ओके भाई वहां पर अपनी एनर्जी लगाओ जहां से इन्वेस्टमेंट मिले. यस, इट इज व्हाट इट इज. 2026 चल रहा है, लाइफ फेयर नहीं है, दुनिया फेयर नहीं है. यू हैव टू एक्ट स्मार्ट. इफ यू डू नॉट एक्ट स्मार्ट, लोग आपको रोनते हुए चले जाएंगे. तो बैडी बनना तो दूर की बात है, लोग आपको मिट्टी की तरह ट्रीट करेंगे. आप हर किसी के सामने अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते. आप हर किसी को गलत साबित नहीं कर सकते. आप हर किसी को जा जाके समझा नहीं सकते. हर किसी का अपना ओपिनियन होता है. अगर उस इंसान का ओपिनियन आपके लिए खराब है, इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जाके उस इंसान को बताओ कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूं, प्लीज मुझ पे यकीन करो, मैं ऐसी नहीं हूं. नो, इफ देयर ओपिनियन अबाउट यू इज सो बैड, लेट इट बी. आप उनके घर से खा रही हो? नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई इंसान आपको बुरा समझता है. अगर किसी को लगता है कि आपने उसको हर्ट कर दिया, अगर किसी को लगता है कि आप बिच हो, इट्स ओके. ऑनेस्टली इट्स फाइन. बेटर टू बी अ बिच देन टू बी अ बिचारी. यू कैन नॉट बी अ बैडी इफ योर लाइफ इज एन ओपन बुक. You need to treat your life better. You need to keep your things private. You need to keep your business private. You need to keep your thoughts private. You need to keep your relationships private. Mystery is the most expensive thing you can wear. As a woman, you have to be a bit mysterious. As a woman, you should not be an open book. As a woman, there are so many people around you जो आपको जज कर रहे होते हैं और आपको बहुत गौर से देख रहे होते हैं, आपको रीड कर रहे होते हैं, एंड देन दे यूज इट अगेंस्ट यू. सो यू नीड टू स्टॉप बीइंग एन ओपन बुक, एंड स्पेशली ऑन द इंटरनेट. हर किसी को अपनी जिंदगी में फ्रंट रो की सीट नहीं दे सकते हो. समटाइम्स पीपल नीड टू बी बैक बेंचर्स इन योर लाइफ एंड इट्स ओके. यू नीड टू कीप पीपल वंडर कि ये क्या कर रही है, क्या सोच रही है, इसका क्या बिजनेस है, अगले 5 साल में क्या करिए, अगले दिन क्या करिए, आज क्या करिए, किसके साथ रिश्ता बना रही है, किसके साथ रिश्ता तोड़ रही है. यू डू नॉट नीड टू बी एन ओपन बुक. यू नीड टू बी अ बिट मिस्टीरियस. सबसे पहले तो इट विल प्रोटेक्ट यू, एंड सेकेंडली यू विल बी नॉट इन अ थ्रेट. ऐसे लोग घूम रहे हैं कि अगर उनको ये पता चल जाए ना कि आपकी क्या टाइप है, फॉर एग्जाम्पल इफ यूर ऑन इंटरनेट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज योर टाइप,
देयर इज समवन बिहाइंड द स्क्रीन जो देख रहा है और सुन रहा है कि व्हाट इज योर एक्चुअल टाइप, और वो इंसान आपका टाइप बन के आ जाएगा। वो इंसान तैयार है वो पूरी पर्सनालिटी फेक करने के लिए जस्ट टू बी क्लोज टू यू। अगर आप फिर भी चूची काकी बन के बैठी हुई हो ना कि ओ माई गॉड इट्स जस्ट अ वीडियो, ओ माई गॉड इट्स जस्ट एन ऑनलाइन फ्रेंड, नो, यू नीड टू बी वेरी वेरी सेलेक्टिव कि आप अपनी कौन सी इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हो। यू कैन नॉट बी अ बैडी इफ यू आर नॉट मिस्टीरियस। वो लोग जो एक खुली किताब की तरह जी रहे हैं, दे विल ऑलवेज सफर, क्योंकि हर किसी को उनकी कमजोरियां पता है, हर किसी को पता है कि कौन से ट्रिगर पॉइंट्स है, हर किसी को पता है कि ये किस चीज पे भड़कता है, किस चीज पे गुस्सा होता है, किस चीज पे खुश होता है। पीपल कैन मैनिपुलेट यू सो इजीली। और आप जिंदगी में कब हारते हो? आप जिंदगी में सिर्फ तब हारते हो जब कोई आपको मैनिपुलेट कर लेता है। उसके अलावा यू आर ऑल गुड। और लोग आपको मैनिपुलेट कब करते हैं? जब उनके पास कोई ऐसी चीज आ जाती है जो नहीं आनी चाहिए थी। आई विल से इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, आई डू नॉट केयर इफ आई गेट हेट ओवर दिस। जब आप घर से बाहर निकले, you do not owe anyone anything. You do not owe anyone good time. You do not owe anyone an apology. You do not owe anyone anything. जब आप घर से बाहर निकले ना, तो अब यहाँ पर आप लोगों के दिल नहीं रखोगे, अब आप यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। इफ यू कांट एक्सेप्ट इट एंड यू आर लिविंग इन अ बार्बी पिंक वर्ल्ड, देन आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू। यू कैन नॉट बी अ बैडी इफ यू आर नॉट सेल्फ ऑब्सेस्ड। और सेल्फ ऑब्सेस्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप से इतना प्यार करते हो कि आप हर किसी से नफरत करना शुरू कर दो। नो 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 नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। जो इंसान खुद से प्यार करता है, जो इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, वो हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ लेता है उनको पसंद करने की। और वो लोग जो मिजरेबल हैं, दुनिया से नाराज, जिंदगी से नाराज, विक्टिम माइंडसेट के शिकार, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारे लिए हमारे माँ बाप ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये लोग आपको हमेशा दूसरों पे गंद उछालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने खुद तो कुछ उखाड़ा नहीं होता। और फिर जब ये किसी और को थोड़ा सा खुश देखते हैं ना कि वाओ ये इंसान तो कॉन्फिडेंट है, ये इंसान अपने अंदर खुश नजर आ रहा है, तो ये उसी को टारगेट बनाते हैं। यू नीड टू बी सेल्फ ऑब्सेस्ड इन द राइट वे। लेट मी करेक्ट यू, यू आर नॉट फुल ऑफ योर सेल्फ, यू आर सेल्फ ऑब्सेस्ड। व्हाट डज इट मीन? यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, यू डू नॉट प्रायोरिटाइज एनीवन एल्स। और खुद को प्रायोरिटाइज करते करते आप खुद से भी बहुत सारी जंगें लड़ते हो। इट इज नॉट सो easy to prioritize yourself every single day. पहले मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था। Every time I tried to prioritize myself कि जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगी, जो मेरा दिल नहीं करेगा मैं नहीं करूंगी। I will start saying no. I will not do what they want me to do. I will not say what they want me to say. I will not live my life how they want me to live my life. कुछ अरसा पहले जब I used to feel that way, तो मुझे खुद से लड़ाई करनी पड़ती थी, क्योंकि कभी कभी आपका अंदर का सेल्फ भी आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। I know, and yes, that's the most important thing. You have to fight every single day just to make you happy, just to prioritize yourself, because you know what? No one has a responsibility to make you happy, to prioritize yourself, to put you up there. किसी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। और अगर आप यहाँ पर बैठ के ये सोच रहे हो ना कि हाँ वो इंसान मेरे लिए ये कर देगा तो फिर मेरे साथ ये हो जाएगा, वो इंसान मेरे लिए ये कर देगा तो फिर शायद मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए, आप एक बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हो। You need to realize you need to do everything alone. Yes, you do not need to do everything alone. Yes, you can ask for help. Yes, you can have a support system. Yes, you can have a team. But at the end of the day, जो steps लेने होंगे वो आपको अकेले लेने होंगे. And that's the thing. When you are self-obsessed, everyone will follow. You cannot be a baddie if you do not love yourself enough. चलो self-obsession को छोड़ दो. At least love yourself enough that you stand up for yourself. आप किसी के साथ बदतमीजी करने के लिए तैयार हो जो आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है। आप किसी को मना करने के लिए तैयार हो जहां पर आपको नजर आ गया कि यहां पर मेरा फायदा उठाया जा रहा है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ी देर के लिए साइड पे भी कर सकते हो, बिकॉज यू जस्ट नीड सम टाइम टू ब्रीथ। दैट्स व्हाट लविंग योरसेल्फ इज। Putting yourself first is not selfish, it is just survival at this point. And you need to remember this. You need to understand one thing. 90% of your life is confidence. You cannot be a baddie if you do not have confidence. Even if you do not have confidence, fake it. Fake it. And you can find a lot of videos on my channel जहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि even if you are not confident, act like it, and how to act like it, and how to fake confidence until you actually become confident. कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से कॉन्फिडेंस सीख के नहीं निकलता। ये कोई बिल्ट इन सिस्टम नहीं होता जो आपके अंदर होता है, या मैं अपनी माँ के पेट से इस तरह से कॉन्फिडेंट और इस तरह के स्पीच और इस तरह का ऑरा लेकर नहीं आई थी ना, बनाना पड़ा।
मेहनत करनी पड़ी, लड़ना पड़ा खुद से, लोगों से जो दबा के रखना चाहते थे, फिर हम यहाँ तक आए हैं. So yes, you need to have that journey, and while you have that journey, you need to start faking confidence. The best part is no one can tell if you are actually confident या आप fake कर रहे हो. You need to walk in like you own it every single time. Every time when you walk into a room, every time आप उस कमरे में बेशक दिन में 1000 दफा जाते हो, 1000 दफा आप ऐसे जाओगे that you own this shit, you own this system, you own this room, and that's the only mentality which will let you survive. You need to understand that baddie is not just an aesthetic. Yes, just for aesthetic purposes will be a baddie. So yes, being a baddie or maddie energy is not just for aesthetics. ये एक actual identity है जो बहुत ज़्यादा doable है बनाना. It's not just aesthetics. And what is identity? Identity वो चीज़ होती है जो आप अंदर से build करते हो. Yes, if you're someone जिसको चाहिए होता है कि यार मुझे step by step चीज़ें बताओ ज़रा, हमसे नहीं फॉलो होता, हमें स्टेप बाय स्टेप चीजें चाहिए सो वी कैन फॉलो एंड एक्चुअली बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स. आई एम एक्चुअली मेकिंग अ गाइड ऑन इट. मैं पिछले 1 महीने से उस पर काम कर रही हूँ बिकॉज आई एम मेकिंग समथिंग जो मेरी बेटी भी हो ना तो उसको भी मैं ये दिखाऊं कि ये लो बेटा, दिस इज योर गाइड टू बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन. एंड आई एम एक्चुअली मेकिंग अ जर्नल. वो जर्नल जो आपको एवरी डे काम आएगा, वो जर्नल जो आपको अपने आप के साथ कनेक्ट रखेगा. आज की दुनिया में 2026 में मैंने अब तक अपनी जर्नी में ये देखा है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि पीपल आर नॉट कनेक्टेड विद देमसेल्व्स. दे आर डिस्ट्रैक्टेड. दे डू नॉट स्पेंड 5 minutes alone कि वो जान पाए कि हम कौन हैं, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या हमारा पोटेंशियल है. दे आर जस्ट सो डिस्ट्रैक्टेड. एंड देन आई एम मेकिंग अ जर्नल जो आपको ट्रैक में रखेगा, जो आपको बांध के रखेगा. वो जर्नल आपको एक हक की तरह भी फील हो सकता है और वो जर्नल आपको उस थप्पड़ की तरह भी फील हो सकता है जो आपको कभी कभी चाहिए. वो जर्नल आपको एक एडवाइस की तरह भी फील हो सकता है और वो जर्नल आपको एक डांट की तरह भी फील हो सकता है. एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक. एंड स्टे ट्यून. मैं उसमें बहुत मेहनत करी हूँ. आई एम एक्चुअली पुटिंग माई हार्ट इन दैट गाइड एंड दैट प्लानर जो आपको हेल्प करेगा बिकॉज आई फील लाइक वीडियोज आर जस्ट नॉट इनफ. बिकॉज when you are watching the same video over and over and over and over again, you just become immune to that information. But when you have a planner, when you have a guide in front of you to look at it all the time, it reminds you of your potential again and again. तो हाँ, मैं उस पर काम कर रही हूँ. Stay tuned. इंशाल्लाह बहुत जल्द I will launch it and you guys will love it so much. I hope ये वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.